सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल सोमवीर गैनन को, साथ साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले तो कोई भी मोटर की वाइंडिंग होती है वो करना बताएंगे और उसके कैसे कनेक्शन होते हैं वो करना सिखाएंगे। हमारे पास ये पानी की जो छोटे पाइप की मोटर होती है वो है और हम ये जल चुकी है। इसकी कुछ एक कॉइल जली है, सारी तो नहीं जली है। हम इसकी दोबारा से रिवाइंडिंग करेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे, वो हम आपको करना सिखाएंगे कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले तो इनमें जो वायर होते हैं उनको काट लिया जाता है। प्लास की सहायता से काट लीजिए या तो आप बड़ी आसानी से कट जाएंगे, एक साइड से काट लीजिए, या फनर होता है जो लोहे काटने की आरी बोलते हैं या फनर बोलते हैं, उससे काट लीजिए। उससे काट के एक साइड और दूसरी साइड से आराम से थोड़ा हिला हिला कर खींच लीजिए, क्योंकि इनमें जो वार्निश होता है उसके कारण ये तार एक दूसरे से टच में रहते हैं और चिपक जाते हैं, और जिसके कारण ये बड़ी आसानी से तो नहीं निकलेंगे, बड़ी मुश्किल से निकालने पड़ते हैं। निकालने के बाद इनकी कॉइलों को अच्छी तरह साफ कर लीजिए, फिर उनमें दोबारा नई कॉइल डाली जाती हैं। तो सबसे पहले इन तारों को काट लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं कि इनकी कॉइलों को साफ करके नई कॉइल कैसे डाली जाएंगी। काटते टाइम दोस्तों, वायर काटते टाइम एक सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। आप इसमें 4 सेट आते हैं कॉइलों के, 4, एक कॉइल में 3 कॉइल आती हैं और तीनों कॉइलों का एक सेट बनता है और इसमें 4 सेट आते हैं, यानी कि 12 राउंड कॉइल बाहर की में और 12 अंदर की में, मतलब 24 कॉइल डलेंगी और ये 32 स्लॉट की सीट है। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ ही कॉइलें ऊपर और नीचे डबल डलती हैं। इनमें से ये डबल वायर की वाइंडिंग है, किसी में सिंगल की आती है, किसी मोटर में किसी में डबल की आती है। आप ध्यान रखना कि कौन सी सिंगल की या डबल की, और उनके जो ऊपर वाइंडिंग स्टार्ट होती है वहीं से 2 कॉइल तार मिलेंगे तो डबल की है और सिंगल मिलेगा तो सिंगल की है। आप उनका सबसे पहले मुंह के पास जो गेज होता है वो गेज काट के रख लीजिए। जैसे दुकानदार के पास आप कॉइल बनवाने जाएंगे तो गेज पूछेगा आपसे, उसके आगे का जो मुंह होता है उनमें गेज आप उनको दे दीजिए। और कॉइलों को निकालने से पहले जो 3 कॉइल आती हैं, एक सेट की 3 कॉइल, उनका अलग अलग राउंड गिन लीजिए, उनमें कितने राउंड है, एक कॉइल में कितने राउंड है, उसी हिसाब से नई कॉइल बनेगी आपकी। ये 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी जरूरी हैं कि एक तो राउंड में कितनी कॉइलें हैं उनको आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए, दूसरे उनका गेज यानी मोटाई वायर की कितनी है। और डालने से पहले जिस साइड में आपका छेद होगा मोटर का, जहां वायर बाहर निकलते हैं, उस साइड में से डालनी आपको स्टार्ट। अब इसकी वाइंडिंग जो सीट आती है हमने वो ले ली है और इसके जो स्लॉट हैं उसके हिसाब से काट लेंगे और सभी स्लॉट में पेपर डाल लेंगे। अब हमने ये पेपर डाल लिए हैं। डालने के बाद हम इसमें वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोनों वाइंडिंग में एक रनिंग कॉइल आती है, एक स्टार्ट कॉइल आती है। रनिंग कॉइल होती है कि खाली चलाती रहती है मोटर को, स्टार्ट कॉइल आती है एक बार स्टार्ट करने का काम करती है। एक बार स्टार्ट करने का काम के बाद वो क्लच प्लेट से ऑटोमेटिक हट जाती है और अपना काम छोड़ देती है। क्लच प्लेट से इसका कनेक्शन होता है, जो स्टार्ट केबल होता है उसके पतले वायर आते हैं, रनिंग के मोटे वायर आते हैं और डबल वाइंडिंग में आती है। सबसे पहले हम मोटी जो वायर होती है यानी कि जो रनिंग कॉइल होती है उसको डालना स्टार्ट करते हैं। उसमें 3 कॉइलों को 4 सेट आते हैं। सबसे पहले वही डालेंगे, उसके बाद में स्टार्ट की कॉइल डालेंगे। डालने के बाद हम आपको उसके कनेक्शन करना बताएंगे कैसे उसके कनेक्शन होते हैं। ये दोस्तों, हमने इसमें वाइंडिंग डाल दी है, रनिंग कॉइल, अभी स्टार्ट कॉइल डालनी बाकी है। पहले कनेक्शन दिखाना चाहेंगे हम। अब इसमें 4 कॉइल डाली हैं। 32 स्लॉट की मोटर है और ओरिजिनल मोटर जितनी भी होती हैं ज़्यादातर 32 स्लॉट में आती हैं, बाकी 24 और 26 में आती हैं, 36 में आती हैं। लोकल मोटर होती हैं वो ज़्यादातर। अब इसमें 32 जो की स्लॉट आती हैं उसमें 3 कॉइल आती हैं, 3 वाइंडिंग आती हैं और 4 कॉइल आती हैं। वाइंडिंग का मतलब 3 बार राउंड करती हैं और कॉइल एक बोली जाती है, ये पूरी ये 4 आती हैं। उनके बीच में 2 सीट को छोड़ना पड़ता है, 2 स्लॉट को छोड़ना पड़ता है। ये स्लॉट छोटी आती हैं, इनमें जो स्टार्ट के कॉइल आएंगी वो डलेंगी। अब हम इसका कनेक्शन करना सिखाएंगे। इसका कनेक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, पहली कॉइल किसी को मान सकते हैं। इसमें 1 और 3, हमेशा 1 और 3 का कनेक्शन होता है। एक को छोड़ के मतलब बीच को एक छोड़ना पड़ता है, उससे अगले को ले लीजिए। जैसे ये कॉइल है हमारे पास, अब इसको एक मान लेते हैं। इसको ये अंदर की इन कॉइल है, ये आउट कॉइल है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3।
तो इस कॉइल के साथ ये कॉइल जुड़ जाएगी, यानी कि एक और 3, ये 1 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये बीच का 2 हमने रख लिया। अब इसके बाद में ये आगे अगली कॉइल, इसको इससे अगली छोड़ के उससे अगली के साथ सेट कर देंगे। ऐसे ऐसे करके हम कनेक्शन करेंगे। एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे। कनेक्शन करने से पहले इनके पॉलिश को उतारेंगे, इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये पॉलिश उतारने के बाद ही हम इसके कनेक्शन करेंगे, वरना ये चल नहीं पाएगी। ठीक है, और सबसे पहले इनको बांध लेंगे धागे वगैरह से, या इनके जो वो आता है। ये हमने कनेक्शन एक तो कर दिया है। ये जो हमने 1 से 3 बताया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये हो जाएंगे। अब इसमें ये पहला अगर माने तो ये दूसरा, ये तीसरा, 1 और 3 कर दिया, ये 1 और 3 हो गया। ऐसे ही हम करके सारों को कर लेंगे। ये लास्ट में जैसे ये एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक सीरीज नहीं करेंगे, बाकी सारे कर देंगे। ये 2 पॉइंट बच जाएंगे लास्ट में, और 2 पॉइंटों को हम बाहर निकाल देंगे, उनसे लाइट दे देंगे। ऐसे इसके कनेक्शन किए जाएंगे। ये अब हमने स्टार्ट कॉइल भी डाल ली है। अब स्टार्ट कॉइल के कनेक्शन भी इसी हिसाब से हमें, जिस हिसाब से रनिंग के हुए थे। अगर रनिंग के समझ में नहीं आए तो हम आपको आम भाषा में सीधे सीधे समझाने की कोशिश करेंगे। एक कॉइल में 2 कनेक्शन होते हैं और हमने इसमें 4 कॉइल डाली हुई, इस हिसाब से हमारे 8 वायर हो गए। तो एक कॉइल में 2 कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन में जैसे हम मान लेते हैं पहली कॉइल के पहला कनेक्शन, पहली कॉइल का जो पहला कनेक्शन है उसमें करंट स्टार्ट करने के लिए मोड़ लेते हैं। अब बच गया एक कॉइल का दूसरा कनेक्शन। अब पहली कॉइल का जो दूसरा कनेक्शन होता है वह दूसरी कॉइल के दूसरे कनेक्शन, यानी पहली कॉइल का दूसरा कनेक्शन और दूसरी कॉइल का भी दूसरा कनेक्शन को आपस में जोड़ देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका बीच का एक वायर छोड़ना है। यानी कि पहली कॉइल का पहला कनेक्शन में तो हम करंट फ्लो करेंगे। अब पहली कॉइल का दूसरा कनेक्शन दूसरी कॉइल के दूसरे कनेक्शन से जोड़ देंगे। फिर दूसरी कॉइल का जो पहला कनेक्शन है वो तीसरी कॉइल के पहले कनेक्शन से जोड़ देंगे, और तीसरी कॉइल का दूसरा कनेक्शन है वो चौथी कॉइल के दूसरे कनेक्शन से जोड़ देंगे। इसी हिसाब से एक वायर को छोड़ के अगले वायर को जोड़ते जाना है, और लास्ट में एक वायर बचेगा और फर्स्ट में बचेगा, उन दोनों में करंट फ्लो करना है। इस हिसाब से हमारे कनेक्शन होंगे। कनेक्शन करने से पहले इनको जो वायर है इनकी पॉलिश उतार लीजिए, और उसके बाद में इनमें जो वायर की कैप होती है वो डाल करके और इसमें सोल्डरिंग कर दीजिए। सोल्डरिंग करने से एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि उसमें कभी कार्बन नहीं पकड़ता, वरना थोड़े दिन बाद कार्बन पकड़ के और वो मोटर कनेक्शन लूज हो जाएगा और धीरे धीरे या तो जलने लग जाएगा या वहाँ से करंट बनाना कम कर देगा, और आपकी मोटर धीरे धीरे आगे चल के बंद हो जाएगी, चलना बंद कर देगी, करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसलिए सोल्डरिंग करने से बढ़िया ऑप्शन है। दोनों कॉइलों का एक एक वायर यानी 4 वायर बाहर निकल जाएंगे, और 2 वायर हैं वो हमारी क्लच प्लेट से टच होंगे। जो स्टार्ट के वायर हैं वो 2 क्लच प्लेट से टच होंगे, इसलिए हम आपको समझाने के लिए उन वायरों को, सभी वायरों को बाहर निकाल लेंगे। 2 क्लच प्लेट के वायर आते हैं जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको भी बाहर निकाल लेंगे। 2 रनिंग कॉइल के कनेक्शन, 2 स्टार्ट कॉइल के कनेक्शन, यानी कि 6 वायर हम बाहर निकालेंगे, और इस मोटर को अब हम बंद कर लेंगे। उससे पहले इन जो वाइंडिंग की है उनको एक तो इनका बांधने का रिबन आता है उससे बांध लेंगे, या कोई धागा, मोटा मजबूत धागा ले लीजिए। इन वायरों को आपस में कॉइल से सटा के और बांध देना है, ताकि कोई वायर एक दूसरे से टच होकर फॉल्ट ना करे। इसीलिए बांध के और इसमें थोड़ा वायरनेस डाल देना है। वायरनेस डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वायर कहीं से कट जाता है तो शॉर्ट नहीं होता, इसलिए वो कनेक्शन सही रहेगा, और वायरनेस डालना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी है। अब हम आपको बाहर के कनेक्शन और सिखाएंगे कैसे होते हैं। अब हम आपको करना बताएंगे। ये तो तार हमने निकाले हैं क्लच प्लेट के, जो पीछे क्लच प्लेट जो स्टार्टिंग कॉइल में रखती है, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में ऑटोमेटिक ये कनेक्शन छोड़ देती है, ताकि हमारा कैपेसिटर ख़राब ना हो। ये 2 तार वाले हैं, ये रनिंग कॉइल हैं, और ये सिंगल हैं, ये स्टार्ट कॉइल के हैं। तो अब हम इसका कनेक्शन करना बताएंगे। एक तो रनिंग का कॉइल का कनेक्शन और एक स्टार्ट का।
इनको एक जगह लगा लेंगे। ठीक है, जैसे इनको हमने लगा दिया, उसके बाद में क्लच प्लेट का होता है वो एक इसमें स्टार्ट वाले कॉइल में क्लच प्लेट को लगा देते हैं। अभी हम आपको लगाना बता रहे हैं, लगा के हम अच्छी तरह से बाद में चलाएंगे। ये एक तो रन का और स्टार्ट का एक जगह जोड़ना है, यानी कि अंदर की कॉइल और बाहर की कॉइल का एक एक कनेक्शन आपस में जोड़ना है। और एक जो बाहर की कॉइल होती है जो बाद में डलती है उसको स्टार्ट कॉइल बोलते हैं, और जो पहले डलती है उसको रनिंग कॉइल बोलते हैं। अब ये स्टार्ट कॉइल होती है, इसको और कैपेसिटर का नहीं क्लच प्लेट और बाहर की जो कॉइल होती है स्टार्ट कॉइल बोलते हैं जिसको, उनको एक जगह जोड़ देंगे। अब हमें करंट कहाँ कहाँ देना है वो हम आपको बताएंगे। इसमें एक तो करंट यहाँ पर लगेगा और एक करंट यहाँ पर लगेगा। कैपेसिटर लगेगा वो ये एक यहाँ पर लगेगा इसकी रनिंग के साथ में, और एक क्लच प्लेट के ऊपर लगेगा। उसके बाद में हम चला के फिर चेक करते हैं। करंट का हम दोबारा से बताएंगे। एक तो जो स्टार्ट और रन की कॉइल है वहाँ लगेगा, और एक रन की कॉइल के साथ में यहाँ कैपेसिटर का तार लगेगा, और एक कैपेसिटर का तार इस क्लच प्लेट पे लगेगा। इस पे कुछ नहीं लगेगा, इसको बांध देते हैं और फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं मोटर को। ये हमने रनिंग और स्टार्ट कॉइल के साथ करंट जोड़ दिया है। ये रनिंग और कैपेसिटर के साथ करंट जोड़ दिया है। ये क्लच प्लेट के साथ एक कंडेंसर जुड़ गया। ये क्लच प्लेट और एक स्टार्ट कॉइल एक तो क्लच प्लेट के साथ जुड़ेगी, एक रनिंग के साथ, और कैपेसिटर एक तो क्लच प्लेट के और एक रनिंग कॉइल के साथ। अब हम इसको चेक करते हैं। चल चुकी है हमारी मोटर।